ज्योग्राफी ऑफ स्टेट्स, राज्यों का भूगोल। मैं आपका गाइड ओजांक, डायरेक्टर ओजांक आईएएस एकेडमी, इस ऑडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता है। आज नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है मेघालय। दोस्तों, मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है और इसकी मुख्य भाषा खासी, गारो और अंग्रेजी मुख्य रूप से बोली जाती है। आइए मेघालय के इतिहास और भूगोल दोनों से परिचित होते हैं। मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में किया गया। 2 अप्रैल 1970 को आसाम से इसको निकाला गया। एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी यानी कि साउथ और वेस्टर्न सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मेघालय जिसका मतलब होता है मेघों का आलय यानी बादलों का घर या मंदिर। मूलतः यह एक पहाड़ी राज्य है, हिली स्टेट है। यहाँ मुख्यतः खासी, जैंतिया और गारो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग, जिसमें खासी और जैंतिया पहाड़ी हैं, वो वास्तव में एक विशाल पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर पठार पाए जाते हैं। इस इलाके में विस्तृत मैदान, पहाड़ियाँ और नदी घाटियाँ हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ये। इस पठार के दक्षिणी इलाके में गहरे खड्डे हैं और खड़ी ढलानें पाई जाती हैं। पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की सकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। आइए हम यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था का पहला हिस्सा कृषि है और मेघालय मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 81% पॉपुलेशन, 81% जनसंख्या आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर ही निर्भर है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल होने के कारण, यानी हॉर्टिकल्चर के लिए अनुकूल होने के कारण बागवानी के विकास की यहाँ बहुत क्षमता है। बागवानी के अंतर्गत सब्जियाँ, फल, फूल, ये सब कुछ इत्यादि आते हैं। यहाँ की जलवायु भी यहाँ बहुत सपोर्ट करती है, जैसे शीतोष्ण और उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट, सब टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल फलों और सब्जियों के उत्पादन को यहाँ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चावल और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसी के साथ साथ ये जो क्षेत्र है एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेघालय अपने खास प्रकार के संतरों के लिए जाना जाता है, जिसको हम लोग खासी मैंडेरियन कहते हैं। खासी मैंडेरियन जाना जाता है और ये क्षेत्र उसके लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह अनानास, केला, आलू बुखारा, नाशपाती और आड़ू, ये सभी बेसिकली शीतोष्ण फल हैं। ये टेम्परेट के जो हैं वो फ्रूट्स हैं, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर आलू, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, सुपारी और छोटे रेशे वाली कपास, सरसों, ये जो नकदी फसलें हैं वो भी बहुत प्रमुखता से पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और वर्तमान समय में ये जो क्षेत्र है ये व्यावसायिक कृषि की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें काजू, स्ट्रॉबेरी, चाय और कॉफ़ी, मशरूम, जड़ी बूटियों और विश्व में सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक ऑर्किड यहाँ पर विशेष रूप से उगाए जा रहे हैं। इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इतनी संभावना है कि यहाँ से वो पूरे विश्व में इसका निर्यात किया जा सकता है। आइए हम इसके वन संसाधनों के बारे में बात करते हैं। राज्य में बहुत बड़ा भूभाग वनों से आच्छादित है और यहाँ पर आरक्षित, सुरक्षित और राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य वन उत्पादों में लकड़ी, बांस, झाड़ की डंडी, बेंत, औषधि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियाँ, इलायची आदि पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के जंगलों में खूबसूरत और कई प्रकार के ऑर्किड होते हैं।
वहीं दोस्तों जैंतिया पहाड़ियों में चूंकि यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होती है यानी पर्वतीकृत वर्षा, तो यहाँ पर एक खास चीज़ पाई जाती है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिहाज से, और वो है यहाँ पर कीट पतंगों को खाने वाले अनोखे पौधे मिलते हैं। यानी ये जो है वो मांसाहारी पौधे होते हैं जिन्हें पिचर पौधे यानी पिचर प्लांट कहते हैं। वास्तव में ये एक बॉटानिकल अजूबे हैं और दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। ये बेसिकली कीड़े मकोड़ों को फंसा लेते हैं और उससे अपनी जो बेसिक पोषण की कमी है उनको पूरा करते हैं। जंगली साइट्रस और बोना लिली ये बहुत ही दुर्लभ हैं। जंगली साइट्रस और बोनी लिली जो होती है वो बहुत ही रोचक पौधे हैं, दुर्लभ हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। यानी मेघालय प्रकृति के वरदानों से पूरा ओतप्रोत है। वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर हाथी, भालू, बाघ, जंगली सुअर, गोल्डन बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली ये यहाँ पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर हिरणों की प्रजातियों में बिंटू रोंग्स, स्नोलोरेस ये पाए जाते हैं। बंदरों की प्रजातियों में सुनहरा लंगूर और हुलॉक ये यहाँ पाया जाता है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। पक्षियों की बात करें तो बहुत ही दुर्लभ प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं जिसमें हॉर्नबिल, स्नाइप, तीतर ये प्रमुख हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला नोकरेक और दूसरा है बाल पक्रम। और यहाँ पर 2 जीवन अभयारण्य भी हैं, जीव अभयारण्य, जिसमें पहला है नोंग खाइलम और दूसरा सीजू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्योगों की बात करें तो इस क्षेत्र में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और चूना पत्थर सीमेंट की जो है वो सबसे मूलभूत शर्त है। इसीलिए यहाँ पर सीमेंट प्लांट के लिए चूना पत्थर की खुदाई बहुत प्रमुखता से है। साथ ही साथ बेंत और बांस यहाँ पाए जाने के कारण फर्नीचर उद्योग वो उसकी संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आइए हम मेघालय के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेघों का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत ये क्षेत्र है। इसको पूर्व का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, इतना खूबसूरत है, और यहाँ पर तमाम प्रकार की संभावनाएं ओतप्रोत है ये क्षेत्र। आइए समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्राकृतिक विशेषताओं के साथ साथ कौन से प्रमुख क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर वॉर्ड झील, फान नोंगलेत, साथ ही साथ बहुत ऊंचाई पर पाए जाने वाले पोलो मैदान, एलिफेंट फॉल्स और शिलांग पहाड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व भर में भारी वर्षापात, लगातार वर्षा प्राप्त करने के कारण एक जगह यहाँ बहुत फेमस है, सोहरा। वो शिलांग से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सल्फर के सोते पाए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर उनमें औषधीय गुण होते हैं जो तमाम त्वचा की बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं। दोस्तों मेघालय प्राकृतिक विशेषताओं से भरा हुआ है, और इस राज्य में बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं जो छिप्रिकाएँ बनाती हैं। यहाँ कोई नाव नहीं चलाई जा सकती, याद रहे, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से उछलते हुए ये बहती हैं, और नदियाँ जो होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं। गारो पहाड़ियों और भोगाई की सबसे बड़ी नदी सिमसोंग है। ये यहाँ की सबसे प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। यदि हम उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बात करें तो मेघालय का स्वयं का अपना उच्च न्यायालय क्षेत्र है। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेघालय से संबंधित रहीं। इस तरह के और ऑडियो आपको ओजांग IAS एकेडमी के ऐप पर मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऐप। उसमें ऑडियो लाइब्रेरी में मैंने इस पूरी श्रृंखला को शामिल कर रखा है, जिसको आप कभी भी चलते फिरते सुन सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियों को याद कर सकते हैं। धन्यवाद।